हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। 12 मार्च 2021 को बिहार STET का जब रिज़ल्ट जारी हुआ था तो उस वक्त सभी अभ्यर्थी जो हैं केवल क्वालिफाइड थे, STET क्वालिफाइड, और 21 जून को वह दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए, STET मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी। तो आज इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको STET सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा या फिर उनकी नियुक्ति क्यों की जाएगी, इस बारे में अभ्यर्थियों का क्या कहना है, यह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहें, अपनी राय अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की जो अपडेट्स हैं वह और STET जो सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कोर्ट केस के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होती हैं उनको हम डेली कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं STET मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों के बारे में। देखिए, कुछ अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया पर अब यह कहना है, आप लोगों को याद होगा MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको ये लेटर दिखाया गया था। TCS द्वारा जो लेटर RTI के रिप्लाई से सामने आया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो ये लेटर TCS को लिखा था, उसमें यह सारी चीज़ें लिखी गई थी कि जो परीक्षा फल प्रकाशित करना है उसमें मेधा सूची का जो कॉलम है वह सब बनाना है और जो अभ्यर्थी मेधा सूची में शामिल नहीं होंगे उनको डिस्क्वालीफाइड घोषित करना है। लेकिन TCS द्वारा यह गलती की गई कि क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाई की जगह उन्होंने क्या किया कि मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट का जो कॉलम है वह सारी चीज़ें जो है रिज़ल्ट क्रिएट करने में इंक्लूड कर दी। तो अब अभ्यर्थियों का यह कहना है, सोशल मीडिया पर अक्सर हम देखते हैं कि अभ्यर्थियों की यह चर्चा रहती है कि 21 जून को जो क्वालिफाइड होने थे वह मेरिट में नहीं थे, तो 12 मार्च के समय इसका मतलब यह है कि वह सभी अभ्यर्थी डिस्क्वालीफाइड थे। तो डिस्क्वालीफाई वाले अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा या फिर उनकी बहाली पर सरकार क्यों फैसला लेगी या क्यों विचार कर रही है, इसको आप देखिए रिलेट कर सकते हैं 2013 में जो स्पेशल उर्दू TET बांग्ला का जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार में, उसमें भी ऐसा ही हुआ था। MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से आपको हमने पहले भी ये जानकारी दी है कि उसमें तीन बार जो है मार्कशीट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी की गई थी। उसमें क्या हुआ था कि 13 जो प्रश्न थे वह गलत आए थे, मतलब क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद अभ्यर्थियों ने यह बात की कि भाई 13 जो क्वेश्चन गलत है उनके ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए जाने चाहिए, तो उस तरह की मार्कशीट उनको दी गई। फिर उसके बाद मामला जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर खैरात में ही नंबर बांटने होते हैं तो फिर ये बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ही क्यों कंडक्ट करता है। तो बाद में फिर उन 13 मार्क्स का जो ग्रेस था उनको हटा लिया गया और फिर एक और नई मार्कशीट जो है बिहार बोर्ड द्वारा जारी की गई। और आप लोगों को यह भी बता दें कि जो छठे चरण के अभ्यर्थियों का आंदोलन पटना में चल रहा है, उसमें भी जो उर्दू TET वाले जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं वह भी आंदोलन के लिए पहुंचे थे और उनकी आज तक यही मांग है, यानी कि 2013 की अगर बात करें तो रिज़ल्ट उनका फाइनल जो मार्कशीट है उनको 2015 में मिली थी और 2015 से लेकर आज 2021 तक भी उनकी जो बहाली है वह पूरी नहीं हो पाई है। हालांकि उनको सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट वगैरह तो ज़रूर मिल गई थी, लेकिन उसका अगर हम यहाँ पे STET मामले से अगर कंपैरिजन करें तो देखिए इस चीज़ में जो है थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने स्वयं ही उन अभ्यर्थियों के बारे में यह कह दिया था कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं या फिर मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं उसका यानी कि STET मामले का मेरिट लिस्ट से कोई भी मतलब नहीं है और मेरिट लिस्ट जो है वो नियोजन इकाइयों द्वारा बनाई जाती है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग द्वारा 26 जून को एक लेटर भी जारी किया गया, एक कमेटी बनाई गई, प्रधान सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता वाली कमेटी। उसका जो फैसला था, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसके साथ NCTE का भी हवाला दिया गया कि 2011 वाले STET अभ्यर्थी एवं STET ऑल क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को 7वें चरण की बहाली में या फिर आगे बिहार में जो भी शिक्षक बहाली होगी, जो भी चरण होंगे बहालियों के, उन सब में सारे ही अभ्यर्थी जो हैं अप्लाई करने के लिए पात्र होंगे, एलिजिबल होंगे। तो इसलिए उन अभ्यर्थियों को अब सरकार की ये विवशता है कि जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाए और उनको बहाली में शामिल करना है या नहीं, यह फैसला भी फाइनली बिहार सरकार को ही लेना है। कोर्ट केसेस के जो जजमेंट है वह इस पर ज़रूर असर डाल सकते हैं, यानी कि अगर ये मामला हाई कोर्ट से होता हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। STET जो केसेस चल रहे हैं इतने जल्दी इनकी सुनवाई हो तो सकती है, लेकिन कोई फैसला आएगा या फिर उस फैसले को कोई और अभ्यर्थी चैलेंज करेगा या नहीं, यह देखने वाली बात है। यह तो आगे आने वाला वक्त ही बता सकता है। 2017 में जो बिहार TET का एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि जो छठे चरण के अभ्यर्थी अभी शिक्षक पद पर चयनित हुए हैं, देखिए उनकी बहाली 2017 से एक तरह से स्टार्ट हो चुकी थी। 2019 में नोटिफिकेशन आया, उसके बाद आज तक भी उनकी बहाली कंप्लीट नहीं हो पाई है और 2021 तो ख़त्म ही होने वाला है। 2022 में ही जाकर उनकी बहाली जो है कंप्लीट हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि STET अभ्यर्थियों का भी कहीं सरकार यही हाल ना कर दे, नियोजनवाद की प्रक्रिया में उनको ना धकेल दे।
हालांकि यह खबरें जो हैं बार बार नियमावली के थ्रू भी आई हैं, उसकी कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की भी बात हो रही है। अगर इसमें ऑनलाइन अप्लाई होता है तो अच्छा रहेगा। सेंट्रलाइज बहाली अगर होती है एससीईटी अभ्यर्थियों की तो बहुत अच्छी बात रहेगी। लेकिन उस बहाली में सरकार एससीईटी मेरिट और नॉट इन मेरिट को इक्वल कैसे रखेगी, यह देखने वाली बात है। दोनों को ही सर्टिफिकेट इशू करेगी तो क्या वो सर्टिफिकेट इक्वल होगा, यानी कि केवल एससीईटी क्वालिफाइड का उसमें कॉलम होगा या फिर साथ में मेरिट का कॉलम और नॉट इन मेरिट का भी कॉलम होगा। इसके अलावा जो बहाली की जाएगी उसमें भी क्या एससीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थियों को कोई वेटेज मिलेगी मेरिट लिस्ट बनाते टाइम, या फिर सभी अभ्यर्थी केवल अप्लाई कर पाएंगे मेरिट वाले हों या फिर नॉट इन मेरिट वाले हों। क्योंकि सरकार जब तक सीटों की संख्या को नहीं बढ़ाएगी तब तक तो ये मेरिट वाले अभ्यर्थियों के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। क्योंकि जो 30,675 सीटें हैं उन्हीं के अगेंस्ट वह मेरिट लिस्ट बनाई गई है और जो अभ्यर्थी उस मेरिट लिस्ट में आए हैं उन्हीं को उन सीटों पर बहाल किया जाना चाहिए। तो सरकार को यह चाहिए कि सीटों की संख्या या तो बढ़ाए तब वह नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त करे, और जो सर्टिफिकेट देगी क्या उसमें भी अगर वो लोग चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर सरकार भी केवल कोर्ट के इसके फैसले का वेट कर रही है कि जैसे कोर्ट डायरेक्शन देगा, कोई निर्णय देगा, उसी के अकॉर्डिंग वह कार्य करेगी। और मेरिट लिस्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं वह अब यह भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर यह चर्चा चलती रहती है कि अगर नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों की बहाली भी हो जाती है तो उनको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते जो सीटों की संख्या है उसको बढ़ाया जाए बिहार सरकार द्वारा। लगातार जो है अभ्यर्थी अब यही मांग कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा था कि ट्विटर कैंपेन के माध्यम से भी यह जो चीज़ है वह अभ्यर्थियों द्वारा रेज़ की गई थी हैशटैग्स में कि इशू 7th फेज़ नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ सीट इंक्रीज़ को लेकर भी हैशटैग जो है यूज़ किए गए थे। एससीईटी मेरिट वाले अभ्यर्थी जो पटना में पहुंचकर आंदोलन कर रहे थे उनकी भी यही मांग थी कि जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनकी विज्ञापन के आधार पर बहाली हो, और साथ में अगर वह नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बहाल करना चाहती है सरकार तो इस बिहार में तो 3 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, तो सीटों की संख्या वह आराम से बढ़ा सकती है और सभी अभ्यर्थियों को बहाल करके विद्यालयों में पहुँचा सकती है। क्योंकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जब ये ऐलान कर ही दिया था कि जो ये मेरिट और नॉट इन मेरिट का कोई मतलब नहीं है, केवल एससीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थियों से हमें मतलब है, और कुछ माध्यमिक जो विद्यालय हैं उनमें एससीईटी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनाए जाने का उनका जो एजेंडा है उनको वही फॉलो करना है। आप लोगों ने देखा ही था कि किस तरह से उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की थी मीडिया के सामने कि मेरिट और जो मेरिट है वह नियोजन इकाइयों द्वारा बनाई जाती है। तो यानी कि मेरिट को उन्होंने निराधार कर दिया था, लेकिन मेरिट निराधार नहीं हो सकता, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी सरकार बहाल करेगी तो सर्टिफिकेट इशू करे पहले, और जो सीटों की संख्या है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करे। सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं एससीईटी मामले में आप लोग जानते हैं बिहार में सोशल साइंस के और कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो सीटों की संख्या है इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स के लिए बिहार सरकार को बढ़ानी चाहिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में फिर भी एक बार को सीटें जो हैं अभ्यर्थियों के बराबर ही हैं, लेकिन सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, तो इसलिए सीटों की संख्या भी सबसे ज़्यादा इन्हीं विषयों के लिए बढ़ाई जानी चाहिए। तो अभी के लिए यही सारी चीज़ें थी एससीईटी सर्टिफिकेट और बहाली से संबंधित। आगे कोई भी अपडेट आएगी या छठे चरण की बहाली से संबंधित तो आपको ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।